टीकमगढ़ शहर में बन रही है देश की नंबर 1 लाइब्रेरी। प्राचीन लाइब्रेरी के साथ साथ ये लाइब्रेरी आधुनिक भी बन रही है। सबसे बड़ी चीज है कि आप जिसको देख सकते हैं, इसका जो बेसमेंट है, इसके बेसमेंट के ऊपर पानी भरा हुआ है चारों तरफ, और ये पानी के नीचे बनी हुई लाइब्रेरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उसको पहले जीर्णोद्धार कराएं उस बिल्डिंग का, क्योंकि जर्जर हो चुका है। बेसमेंट 25 साल से कोई गया नहीं है। एक पार्ट वो है, अच्छी वहाँ पर व्यवस्था हो, बैठक हो, लाइब्रेरी को फिर से व्यवस्थित रूप से करा जा सके। इंडिया की सबसे अच्छी जो पद्धतियाँ हैं जो लाइब्रेरी संचालन के लिए, उन सबको हम समाविष्ट करते हुए एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी वहाँ पर बनाएंगे। सर, प्रशासन की ऐसी योजना है कि उसे टूरिज्म के क्षेत्र में भी विकसित किया जाए, तो ऐसी संभावनाएं उसमें दिख रही हैं? बहुत सारा भवन है, वो इतना अच्छा और सुरक्षित रूप से और दूरदृष्टिता के साथ बनाया गया है कि जब 25 साल बाद हमने उसमें खोला, तब भी उसमें जिसमें कोई व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, तब भी उसमें सारी पुस्तकें सुरक्षित रहीं। और एक टीकमगढ़ शहर में बन रही है देश की नंबर 1 लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को अगर कहें कि यह प्राचीन लाइब्रेरी के साथ साथ ये लाइब्रेरी आधुनिक भी बन रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ की तालकोटी पर प्राचीन लाइब्रेरी जो 25 साल से बंद थी, उस लाइब्रेरी का अब जीर्णोद्धार करके उसे नए आधुनिक तकनीकी के साथ उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हम उस लाइब्रेरी में इस वक्त मौजूद हैं और लाइब्रेरी में अंदर जाके आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि वो लाइब्रेरी किस प्रकार जर्जर स्थिति में थी, लेकिन अब जो है उसका जीर्णोद्धार लगातार किया जा रहा है। उसमें पहले अगर बात करें तो इस लाइब्रेरी में जो है पहले लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि लाइब्रेरी जो 25 साल से बंद हो चुकी थी। लेकिन अब कलेक्टर विवेक स्रोती की पहल के कारण इसमें लाइटिंग की गई है और इस लाइब्रेरी को जो है छात्र छात्राओं के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस लाइब्रेरी को इस ढंग से तैयार करना है कि ये भारत की नंबर 1 लाइब्रेरी बन जाए। आपको बता दें कि ये लाइब्रेरी जो है 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है और बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है। ये राजाशाही जमाने की प्राचीन लाइब्रेरी है जिसका अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस लाइब्रेरी को हम पहले आपको दिखा दें कि इस लाइब्रेरी की जो है आप एक बार स्थिति देखिए कि किस प्रकार की जो यहाँ की स्थिति है, जो लाइटिंग की व्यवस्था है, वो कैसी लाइटिंग की व्यवस्था पहले थी और अब जो है इसे कैसे बनाया जा रहा है। इस जो यहाँ पर ये अलमारी रखी हुई हैं, इन बड़ी बड़ी अलमारियों के अंदर कई ऐसी प्राचीन किताबें हैं जिन किताबों का अध्ययन करके शहर के छात्र छात्राएं और कई लोग जो है इसका लाभ ले सकते हैं। इस तस्वीरों में आप देखिए पहले की जो किताबें हैं, इनमें जो किस प्रकार से किताबों की स्थिति हो गई है, लेकिन अब जो है इनका देख रेख रख रखाव किया जाएगा। ये कई पुरानी किताबें हैं जो यहाँ पर रखी हुई थी। ये भौतिक रसायन की किताब है जो काफ़ी पुरानी किताबें हो चुकी हैं। इनके पेज भी जो हैं पीले पड़ चुके हैं। और इस तरफ भी और आइएगा तो इस तरफ भी काफ़ी संख्या में किताबें रखी हुई हैं। कई प्राचीन किताबें हैं यहाँ पर, पाणिनि के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, मनुस्मृति भी यहाँ पर रखी गई हैं और तमाम ऐसी किताबें हैं जिन किताबों का अध्ययन करके कोई भी इसका लाभ ले सकता है। यहाँ पर जो है कई काफ़ी पुरानी किताबें रखी हुई हैं, सन 1962, 1961 इस एडिशन की किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। इनके जो है पेज हैं वो अधिकांश किताबों के पेज तो पीले पड़ चुके हैं। ये प्रेमचंद का साहित्य है, तो यहाँ पर पाणिनि के द्वारा रचित किताबें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इस तरफ और भी चलेंगे हम तो इस तरफ और भी किताबें रखी हुई हैं और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिससे छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठकर इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन 25 साल से बंद थी तो इसका किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पाणिनि का जो है पाणिनि पाठ समीक्षा है। ये पुस्तक अगर इसकी सन देखी जाए तो इसका सन जो है 1965 की किताब, ये प्रिंटेड किताब है। ये विद्यापीठ के द्वारा काशी विद्यापीठ से जो है इसका एडिशन तैयार किया गया था। ये संस्कृत भाषा में ये पूरी किताब है। ये वैदिक इंडेक्स है, भाग 1 राजकुमार राय के द्वारा लिखी गई है। ये किताब भी काफ़ी पुरानी दिख रही है क्योंकि इसके पेज पीले पड़ चुके हैं। और एक और यहाँ पर ग्रंथ रखा हुआ है, ये संस्कृत का कोई ग्रंथ है। इसे आप देखते कि किस प्रकार से जो ग्रंथ की स्थिति है खराब हो चुकी है, लेकिन अब इसका जो है जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसकी मरम्मत का कार्य अब चालू हो गया है। सीधे निर्देश कलेक्टर विवेक कुमार स्रोती ने यहाँ पर दिए हैं कि इस लाइब्रेरी को जो है आधुनिक तरीके से अब तैयार किया जाए, ई लाइब्रेरी बनाया जाए और यहाँ पर ई
पुस्तकें भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएँ, यहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी तमाम जो है सुख सुविधाएं यहाँ पर इस लाइब्रेरी में कलेक्टर विवेक श्रुति का आदेश है कि यहाँ पर कई प्रकार की जो है सुख सुविधाएं यहाँ पर तैयार की जाएँ ताकि यहाँ के छात्र छात्राएं इस लाइब्रेरी का लाभ ले सकें। इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टीकमगढ़ शहर के एक पत्रकार हैं भूपेंद्र वशिष्ठ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इस लाइब्रेरी का थोड़ा सा इतिहास और समझेंगे। ये जो है लाइब्रेरी तैयार की जा रही है, क्या कहेंगे इस लाइब्रेरी को लेकर आप? जैसा कि आपको बता दें कि 25 सालों से लाइब्रेरी बंद पड़ी हुई थी और यहाँ पे जो लाइब्रेरी में जो किताबें हैं बहुत ही नायाब किताबें हैं, बहुत ही अनूठा यहाँ पे किताबों का अलग अलग जो एडिशन है, जो बहुत ही पुरानी किताबें हैं जो दूसरे और जो पुस्तकालय हैं जो और लाइब्रेरियाँ हैं वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। सबसे बड़ी बात टीकमगढ़ की जो लाइब्रेरी है पूरे राजा के द्वारा जो यहाँ पे सौंपी गई थी बिल्डिंग, उसमें बनाई गई है तालकोठी जिसको कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जिसको देख सकते हैं इसका जो बेसमेंट है, इसके बेसमेंट के ऊपर पानी भरा हुआ है चारों तरफ और ये पानी के नीचे बनी हुई लाइब्रेरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है और 25 सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन धन्यवाद कहेंगे हम टीकमगढ़ के जो नवागत कलेक्टर हैं विवेक श्रुति, जिनके प्रयास से और यहाँ के जो लोकल बॉडी है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके सहयोग से इस लाइब्रेरी को एक अब नया आयाम दिया जा रहा है, इसको संरक्षण किया जा रहा है। और ये जो छात्राओं के लिए जो किताबें हैं अब उनके जो जीवन में कुछ चीज़ों को वो पढ़ के वो स्वावलंबी बन सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं। वो अनूठी जो संकलित यहाँ पे जो किताबें हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। क्या आपकी नज़र में देश में कहीं ऐसी इस प्रकार की लाइब्रेरी है जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो और वहाँ पर आज भी 25 साल के बाद जब ताला खोला गया तो वहाँ पर पुस्तकें जो है सुरक्षित पाएंगे? क्या आपकी नज़र में ऐसी कोई लाइब्रेरी है? देखिए, मैंने अभी तक मैंने सुना तो नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे एक टीकमगढ़ ज़िले में जो ना कि एक समुद्री कोस्टल एरिया है ना कुछ, लेकिन तालाब के नीचे एक जो लाइब्रेरी है एक अनूठी है और एक नायाब है। भारत की बात कहें तो भारत में नहीं कह सकते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा बेसिक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कहें कि भारत में एक जो लाइब्रेरी है जो तालाब के पास है और ज़मीन में मतलब है, तो ये इसको हम भारत की सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के रूप में कह सकते हैं कि यूनिक ये है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ टीकमगढ़ के पत्रकार भूपेंद्र वशिष्ठ थे, जिन्होंने कहा है कि इस लाइब्रेरी को जो है इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि ये भारत की सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरियों में उभर कर हमारे सामने आएगी। पीयूष, टीकमगढ़ शहर से सटे हुए पीजी कॉलेज के पास एक पुरानी लाइब्रेरी जो लगा 25 साल से बंद थी, उसको जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। हमारे साथ उसी खबर पर बातचीत करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी टीकमगढ़ जिले के नवागत कलेक्टर विवेक कुमार श्रुति हैं। सर, जो टीकमगढ़ शहर में जो लाइब्रेरी प्राचीन लाइब्रेरी है उसका आपके द्वारा जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, कब तक सर उसकी जो है शुरुआत हो जाएगी जिससे छात्र छात्राओं के लिए खुल जाएगी? देखिए, लाइब्रेरी का ताला बंद था और लाइब्रेरी की साफ़ सफाई करा के अगर बिजली की व्यवस्था करा दें तो लाइब्रेरी अभी भी शुरू हो सकती है, पर उस लाइब्रेरी को शुरू करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 25 साल का गैप हो चुका है और 25 साल में अभी तो पहले लाइब्रेरी की पुस्तकों की जो है वो फिर से उनकी एंट्री करनी ज़रूरी है और तब से तकनीक भी बहुत बदल गई लाइब्रेरी की। हमको इसके बारे में हम कल एक बैठक कर रहे हैं और जो कॉलेज है उसका प्रबंधन और उनकी जो समिति है जो उसका पूरा हिसाब किताब देखती है, उनसे हमारी लगातार चर्चा चल रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पहले जीर्णोद्धार कराएं उस बिल्डिंग का, क्योंकि जर्जर हो चुका है बेसमेंट, 25 साल से कोई गया नहीं है। एक पार्ट वो है, अच्छी वहाँ पर व्यवस्था हो, बैठक हो, लाइब्रेरी को फिर से व्यवस्थित रूप से करा जा सके। इंडिया की सबसे अच्छी जो पद्धतियां हैं जो लाइब्रेरी संचालन के लिए, उन सबको हम समाविष्ट करते हुए एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी वहाँ पर बनाएंगे। सर, प्रशासन की ऐसी योजना है कि उसे टूरिज्म के क्षेत्र में भी विकसित किया जाए, तो ऐसी संभावनाएं उसमें दिख रही हैं? बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। टूरिज़्म का मतलब यही होता है कि आदमी एक कोई अनुभव लेने आता है, तो जो पहले हमारा मैं पुनः कराना चाहूँगा कि मूल भावना तो ये है कि टीकमगढ़ में रहने वाले जितने भी लोग अध्ययन में रुचि रखते हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर बुजुर्ग हों, उनको पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए हेरिटेज लाइब्रेरी के रूप में वो सुविधा मिले। लेकिन जब इस प्रकार की लाइब्रेरी यहाँ पर मिल जाती है और वो बिल्डिंग जो है तालकोठी, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक इमारत है और
जब भी भविष्य में हम जो टूरिज्म का एक मास्टर प्लान टीकमगढ़ के लिए बना रहे हैं, जब भी कोई सर्किट यहाँ पर बनेगा उसमें तालकोटी एक ऐसा स्थान होगा जिसमें ना केवल वो लाइब्रेरी बल्कि वो तालकोटी का भवन और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा। सर वो जो तालकोटी की जो बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है, उसमें सर कई सारे चैलेंजेस हैं। बेसमेंट में होने के कारण सर वहाँ पर ऑक्सीजन की भी शायद कमी हो सकती है, तो इसके लिए प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब भवन पुराने हो जाते हैं, सामान्य नया बिल्डिंग बनाकर काम करना बहुत आसान होता है। पुराने भवन के लिए हमको बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम जनप्रतिनिधियों से भी अनुमोदन करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे और अन्य पहले तो फाइनेंशियल रिसोर्स बनाएंगे। इसके अलावा एक जो दक्ष कंसल्टेंट है जो कम से कम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, हम उनको इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो सारे पहलुओं को देखते हुए वो हमको इसमें अपनी सुझाव देंगे और उनकी जो डीपीआर बनेगी उसके आधार पर ये कार्यवाही होगी, ताकि जो भवन में जो निर्माण हो या जो पुनर्निर्माण हो और ये जो व्यवस्थाएं बने वो न केवल बहुत ही सुलभ हों, वो ऐतिहासिक भी है, लेकिन वो जनता के लिए जो वहाँ पर उसका उपयोग करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहे, चाहे वो पढ़ाई के मापदंड से हो या फिर वो पर्यटन के मापदंड से। सर अभी लगभग 1 वर्ष पहले हमने दिल्ली में देखा है कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी और जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वहाँ बाढ़ का पानी आने से कई छात्र छात्राओं की मौत हुई थी। तो सर जो ये टीकमगढ़ की जो तालकोटी वाली लाइब्रेरी है, इसकी तो सर 3 तरफ से अगर देखा जाए तो पानी से घिरी हुई है। इससे निपटने के लिए भी क्या कोई ऐसा मास्टर प्लान है आपके पास? नहीं, देखिए, जो दिल्ली की जगह है या और कोई स्थान की जगह है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो एक बंद शहर में जो पानी की एकदम से आवक हो जाती है वो वाली व्यवस्था बात है। आपकी जो भवन है, जो हमारा भवन है, वो इतना अच्छा और सुरक्षित रूप से और दूरदृष्टिता के साथ बनाया गया है कि जब 25 साल बाद हमने उसमें खोला तब भी उसमें जिसमें कोई व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, तब भी उसमें सारी पुस्तकें सुरक्षित रहीं और एक बूंद भी पानी उसमें नहीं था। तो वो स्थान ऐसा नहीं है कि जिसमें एकदम से बाढ़ का पानी आ जाए। तालाब का जो उसके साथ संबंध है बिल्डिंग का, उसको देखते हुए टेक्निकली सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही उसमें हम पुनर्निर्माण का कार्य कराएंगे। तो ये हमारे साथ टीकमगढ़ के कलेक्टर विवेक कुमार श्रुति थे, जिनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राओं के लिए एक ऐसी प्राचीन आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे जिससे न सिर्फ छात्र छात्राओं को अध्ययन करने में सुलभता होगी बल्कि उसे टूरिज्म के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। टीकमगढ़ से पीयूष साहू।